उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। हौसले से सुलझाना है। डर जाओगे, घबरा जाओगे तो उलझन नहीं सुलझेगी, उलझन बढ़ेगी। थोड़ा हौसला रखो। हौसला चाहिए इंसान को। हैरानी में बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में, नादानी में। हौसला बुलंद होना चाहिए। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, दीपक मोमबत्ती यदि बुझ गई है फिर से वो जल जाएगी। माचिस निकालिए, जलाइए, जलेगी। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। किश्ती नाव को कहते हैं। नाव अगर तूफान में फंस गई है, धैर्य रखो, पार हो जाएगी। किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ध्यान देना। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ए मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। आज तुम गरीबी में गुजर रहे हो, ये मत सोचना कि हमेशा मैं गरीब ही रहूंगा। आज तुम्हारे घर में दुख है, ये नहीं है कि सदा दुख रहेगा, सुख भी आएगा। दुख आता नहीं रहने के लिए, दुख रहने के लिए नहीं आता है। वो तो मेहमान बनकर आता है, तुम्हारी पहचान करने के लिए आता है कि तुम लौह पुरुष हो कि मिट्टी के धोंधा हो, तुम सह पाओगे कि नहीं सह पाओगे। इसलिए दुख तुम्हारी पहचान के लिए आता है कि तुम्हारे में कितनी सामर्थ्य है, कितना सह सकते हो। दुख आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। जब दुख आता है तो दुख में तुम्हारी भी पहचान होती है और तुम्हारे रिश्तेदार और मित्रों की भी पहचान होती है कि कौन काम आने वाला मित्र है और कौन केवल चाय पीने वाला मित्र है, उसकी भी पहचान हो जाती है। दुख आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं जिंदगी के। जिंदगी में दो किनारा है। कभी संसार से तुमको प्यार मिलता है और कभी इस संसार से तुमको पीड़ा मिलती है। इस संसार रूपी नदी के दो किनारे हैं। एक किनारा है जिसका नाम प्यार है, दूसरा किनारा जिसका नाम पीड़ा है। तो कभी इस दुनिया की नदी में आपको प्यार भी मिलता है और कभी कभी पीड़ा भी मिलती है। दो किनारे। दुख आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए, जिंदगी धार है बहने के लिए। जिंदगी की धारा प्यार और पीड़ा के किनारों के बीच में बहती है। यदि तुम्हारे में कला है तो तुम पीड़ा को भी प्यार बना लेते हो, और कला नहीं है तो प्यार में भी पीड़ा पैदा कर देते हो, तो कलह कलेश पैदा करते हो। ये संसार कलाकारों के लिए कलाकंद है, और जो कलाकार नहीं है उनके लिए कलह कलेश का केंद्र है। अगर कलाकार बन जाओ तो ये संसार तो तुम्हारे लिए कलाकंद जैसा है, और यदि कलाकारी नहीं है तो फिर एक कलह कलेश का केंद्र है।
ज्यादातर लोगों का घर भी कलह कलेश का केंद्र बना हुआ है। कितनी माताएं बहनें आती हैं यहाँ व्यास गादी के सामने, 2 सेकंड टाइम मिलता है, कहती हमारे घर में तो बहुत कलेश है। कितने घरों में इतना कलेश है कि मर जाने की भी इच्छा होती है कि मर जाऊं, क्या करूं। पर मैं निवेदन करूंगा, मरने की मत सोचो। तुम मर जाओगे, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे बचेंगे वे किसके सहारे जिएंगे। तुम उन बच्चों के लिए थोड़ा दुख सह लो। हो सकता है बच्चे बड़े होंगे, उन बच्चों में कोई कलाकार होगा, तो तुम्हारा घर कलाकंद बन जाएगा, सब दुख मिट जाएगा। थोड़ा आशा रखो, भरोसा रखो, आत्महत्या मत करो। आत्महत्या को महापाप कहा गया है। सहन शक्ति रखो, ऐसी गलतियां ना करो जिससे तुमको आत्महत्या करना पड़े। और मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है। ये मरने के लिए नहीं मिला है, ये भवसागर से तरने के लिए मिला है। ये जीवन भवसिंधु से पार होने के लिए।